जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बेसिक मैथ के बारे में सीखने वाले हैं। प्रकृत, पूर्ण और पूर्णांक के बारे में हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं कि एक संख्या होता है सम संख्या। सम संख्या जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या वो होती है जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहली सम संख्या होगी दो, जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। 4, 6, 8, 10, 12 और इस तरीके से ये अनंत तक जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो सम संख्या है वो दो है, लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या ऑड नंबर, विषम संख्या वो होती है जो दो से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, बाकी दूसरे किसी संख्या से विभाजित हो जाए लेकिन दो से विभाजित ना हो तो उसको कहते हैं विषम संख्या। इसकी शुरुआत होती है एक, सबसे छोटी विषम संख्या एक हो गई, एक के बाद 3, 5, 7 और ऐसे ही दो दो बढ़ता हुआ अनंत तक जाएगा। एक और चीज आप इसमें देख सकते हैं कि दो लगातार सम संख्या चाहे दो लगातार विषम संख्याओं के बीच जो है दो का अंतर है। ये भी, इसमें भी दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है। और विषम संख्याओं के भी लगातार आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो लगातार दो विषम संख्याओं के बीच दो का अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे मान लीजिए आता है कि दो लगातार सम संख्याओं का वर्गों का योग इतना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो दो लगातार सम संख्या, मान ली पहली लगातार संख्या कोई मान लिया x, पहली सम संख्या अगर x मान लिए और दो लगातार क्रमिक या क्रमागत सम संख्या को प्राप्त करना है तो दूसरा जो होगा x+2 होगा। या विषम संख्या भी अगर आप चाहते हैं निकालना तो पहला विषम संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरा विषम संख्या x+2 होगा, क्योंकि कोई भी क्रमागत, क्योंकि कोई भी विषम संख्या जो लगातार है वो एक पहला से दूसरा जो है वो दो ज्यादा है, इसलिए इसमें दो जोड़ करके आप दूसरा विषम संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है अब भाज्य और अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि गुणनखंड के बारे में। तो गुणज और गुणनखंड के बारे में मैं पहले बताता हूं, उसके बाद भाज्य और अभाज्य संख्या को आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे 8 के गुणज आपको निकालने हैं तो गुणज का मतलब हो गया अपवर्त्य, इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। यूं समझ लीजिए कि ये पहाड़ा है, हालांकि पहाड़ा हम 10 तक पढ़ते हैं लेकिन गुणज अनंत तक निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये भी समझिए कि गुणा करने पर जो आएगा ना वो उसका गुणज होगा। गुणा करने पर जो आंसर आता है वो तो उसको गुणनफल कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो उसका गुणज है, मल्टीपल है। तो 8 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 8 आ गया, इसका पहला गुणज 8 है। दूसरा गुणज 2 से गुणा कीजिएगा तो 8 दूनी 16, तीसरा जो है 3 से गुणा कीजिएगा तो 8 3 24, तो 24। इस तरीके से आप अनंत तक गुणज भी निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। मान लीजिए 20 का ही निकालना है, इसका पहला गुणज 20 में 1 से गुणा करेंगे तो पहला गुणज निकलेगा 20 हो गया। दूसरा गुणज जैसे 40 होगा, 2 से गुणा करेंगे। तीसरा गुणज जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 60 होगा। ऐसे ही ये भी अनंत तक निकलेगा। अब जितना चाहते, मान लीजिए कि आप 20 का आप 100वां गुणज निकालना चाहते हैं, 100वां गुणज, तो आप 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2000, तो 100वां गुणज आपका 2000 हो गया। यानी कि गुणज निकालने के लिए आप संख्या में गुणा करेंगे। प्रथम गुणज निकालना हो तो आप प्रथम, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 5 गुणज बताएं, प्रथम 7 गुणज बताएं। तो प्रथम 5 गुणज निकालने के लिए आपको शुरू के 5 संख्याओं से पहले 1 से 2 से गुणा कीजिए। 1 से करेंगे पहले निकलेगा, 2 से करेंगे दूसरा निकलेगा। ऐसे आप गुणज निकाल सकते हैं। और गुणज का जो दूसरा नाम है अपवर्त्य कहलाता है, अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं।
इसके बाद हम आते हैं गुणनखंड पर। गुणनखंड क्या है? जिसको अपवर्तक भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे फैक्टर या एग्जैक्ट डिवाइजर। कि किसी भी संख्या को जब आप किसी दूसरी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं तो जिस संख्या से ये कटती हैं, जिस संख्या से ये पूरी तरीका से विभाजित हो जाती हैं, वो इसका गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे 1 हो गया, 1 से इसको कटाइएगा 12 बार में कट जाएगा। 2 के पहाड़ा पढ़िएगा तो 2 से भी ये 12 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से और फिर 12 से। तो आप देख सकते हैं कि 12 जो है इसका गुणनखंड जो है कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो गया। एक चीज समझ लीजिए, गुणज और गुणनखंड दोनों एक साथ रहता है। 12 के गुणनखंड ये सब है, क्योंकि 12 जो है इन सारी संख्याओं से बारी बारी से कटाने पर ये कट रहा है। 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 4 6 और 12 से कटता है। तो ये सब इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन 12 जो है इन सब का गुणज है। जब 2 संख्या आप देखते हैं तो एक को कटाते हैं तो एक कटता है, तो जो कट रहा है वो गुणज है और जो कटा रहे हैं वो गुणनखंड है। तो जब अगर 12 का गुणज 1 है तो 12 जो है 12 का गुणनखंड 1 है, तो 12 जो है 1 का गुणज है। 12 का गुणनखंड 2 भी है, क्योंकि 2 से कटेगा, तो 2 से 12 कटेगा, 2 इसको कटा रहा है तो 2 हो गया गुणनखंड, और ये कट रहा है 12, ये हो गया गुणज। ये बात हो गई। तो किसी भी संख्या को जो कटाता है वो उसका गुणनखंड है, यानी कि जिस संख्या से कोई दी गई संख्या कटती है वो उस संख्या के गुणनखंड कहलाती है। जिससे भी वो कट जाएगा पूरी तरीके से वो उसका गुणनखंड कहलाएगा, या उसको अपवर्तक आप कह सकते हैं। अब यह है कि इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तब जाकर के और क्लियर होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस आप बताएंगे, जिससे पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा।